नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुआ है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने पाक जासूस हसीन को गिरफ्तार किया है। पाक खुफिया एजेंसियों को सिम सप्लाई करता था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को सिम तो सप्लाई करता था हसीन, इसके साथ साथ करीब 15 साल पहले वो पाकिस्तान भी गया था। वहां पर आईएसआई एजेंट के संपर्क में था वो, और जितने भी आईएसआई के जासूस या तमाम ऐसे हैंडलर्स जो हिंदुस्तान आते थे पाकिस्तान से, उन सभी को ये जो आपको दिखाई दे रहा है नकाब वाला व्यक्ति जिसके चेहरे पर कपड़ा है, ये वो शख्स है जो तमाम पाकिस्तान के लोगों को, एजेंट्स को, हैंडलर्स को सिम सप्लाई करता था। और यही कारण है कि अब खुफिया एजेंसियों ने इस सिम सप्लाई करने वाले व्यक्ति को पकड़ा है, जिसका नाम हसीन बताया जा रहा है। अब इसका असली नाम क्या है, या ये इसने सिर्फ एक का बना हुआ नाम रख लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस को और खुफिया एजेंसियों को एक सफलता मिली है जिसमें हसीन को पकड़ लिया गया। तो आपको बता दें कि शनिवार सुबह इसे गिरफ्तार किया गया है। हसीन जो कि सिम सप्लाई होता था। असल में जितने भी जो जासूस आते हैं, हैंडलर्स आते हैं, या इस तरह के लोग आते हैं, उनके सबसे बड़ी बात है कि उनको सिम कहां से मिले, क्योंकि सिम आपको पता है, सिम लेने के लिए आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है, और जो भी सिम जितनी भी टेलीफोन कंपनियां, उनके सेंटर पर पहुंचकर आपको फ़ोटो खिंचवाना होता है। नकली आधार कार्ड के ज़रिए किसी और के नाम का सिम ये हसीन उपलब्ध कराता था। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो एजेंट्स हैं आईएसआई के या पाकिस्तान के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनको ये सिम उपलब्ध करवा देता था, और उस सिम के, उस नंबर के ज़रिए ये पाकिस्तान और दूसरे तमाम देश में जितने भी एजेंट्स हैं उनके संपर्क में रहते थे। तो आपको बता दें कि एक और, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा रहे हैं, एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस पाक जासूस को गिरफ्तार किया है जिसका नाम फिलहाल हसीन बताया जा रहा है। शनिवार सुबह हसीन को गिरफ्तार किया गया है। ये करता क्या था, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उन तमाम पाकिस्तान के हैंडलर्स की जो कि हिंदुस्तान में मौजूद हैं। ये उन सभी को सिम मुहैया कराता था, फ़ोन नंबर मुहैया कराता था, और इसी फर्जी सिम के ज़रिए वो अपने पाकिस्तान में बैठे आकाओं से तो संपर्क करते थे, पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में बैठे जितने भी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के जासूस हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं, उनसे वो बात करता था, संपर्क करता था। इसी खबर पर बात करने के लिए हम सीधे चलेंगे। आदित्य कुमार इस वक्त हमारे सहयोगी संवाददाता मौजूद हैं। आदित्य, और क्या क्या जानकारी हसीन को लेकर मिल पाई है? जी, मैं आपको बताऊं कि अभी तक भारत में लगभग 20 के आसपास में जासूस जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। और ये जो हसीन गिरफ्तार हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी, जैसा आपने बताया कि ये यहाँ पे स्थानीय जो पीआईओ रह रहे थे, जो हाई कमीशन में रह रहे थे, उन सबको ये सिम कार्ड उपलब्ध करवाता था। और ये बहुत ही अहम कड़ी होती है जब किसी से कांटेक्ट करना हो, क्योंकि जो पीआईओ होते हैं जो भारत में रह रहे होते हैं, उनकी जो लोकेशन होती है वो फिक्स होती है कि आप उसी जगह पे जा सकते हैं, कुछ ही लोगों से मिल सकते हैं। इतने ज्यादा लोगों से मिलना उनका कठिन होता है, और उस कड़ी में सबसे ज्यादा जरूरी था उनको ऐसा सिम कार्ड लेना जिससे वो अन्य लोगों से संपर्क कर सके, जैसे ज्योति मल्होत्रा थी या कोई भी ऐसे जो लोग थे जिनसे संपर्क किया जा सके। तो उसके लिए ये सिम कार्ड जो है उपलब्ध करवाता था। ये इसकी उम्र लगभग 42 साल है और राजस्थान के डीग जिले का रहने वाला है। आज से 15 साल पहले ये पाकिस्तान गया था, और इसके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिसके भारत में और पाकिस्तान के संबंध जो हैं पारिवारिक हैं, शादियां हुई हैं। तो उसी कड़ी में इनके भी फैमिली के जो मेंबर थे वो पाकिस्तान के रहने वाले थे। और 5 साल पहले ये पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है उसके ऑफिसर के हाथों में ये गया था, उससे मिलना जुलना इनका हुआ था। और 4 साल 5 साल से आईएसआई के संपर्क में रहा है। 2024 में जब कासिम पहली बार उसके बाद जो पाकिस्तान गया था, उस वक्त सिम भेजने की बात जो है ये सामने आई थी, यानी कि 2024 से जो है इस पे नजर रखी जा रही थी। और इसी का पता और इसी का जो डिटेल है वो निकाल करके सिम कार्ड का इस्तेमाल करके किया जा रहा था, और वो उसका इस्तेमाल जो पीआईओ को कर रहा था।
पीआईओ से बारे में बात हुई, इनसे पूछताछ पुलिस ने की है कि आखिर क्या क्या जानकारी इसने वहां दी है। तो बहुत ही अहम खुलासे हुए हैं, बहुत ही अहम जानकारी जो है वो सामने आए हैं। जैसे कि ये बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव जानकारियां थी, चाहे सैन्य अधिकार क्षेत्रों के बारे में हो या बाकी अन्य क्षेत्रों के बारे में हो, जो भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी जो है ये जो है सैन्य प्रतिष्ठानों की जानकारी, तस्वीरें भेजा करता था। और इस तरीके के जितने भी काम थे वो पैसे इसके बदले में उसको दिया जाता था, और पैसे से ही अपना उसी लालच में आकर ये काम जो है वो कर रहा था और दगाबाजी भारत के साथ में कर रहा था, भारत विरोधी कार्य कर रहा था। अब जो है अधिकारियों ने क्या कहा है, अधिकारियों की डिटेल भी मैं आपको बता देता हूं कि अधिकारियों ने का कहना है कि ये व्हाट्सएप का इस्तेमाल ज्यादा करता था। पाकिस्तानी जो लोग होते थे, पाकिस्तानी जो आईएसआई के ऑफिसर्स होते थे, इनसे बात करने के लिए ये व्हाट्सएप चैट्स का इस्तेमाल ज्यादा करता था और उसी के साथ में बात करता था। सबसे खास बात ये कि इसका छोटा भाई कासिम है, वो भी इसकी वो भी इससे पहले बातचीत उनसे हुई थी, उससे भी गिरफ्तारी की बात जो है वो सामने आई थी। उसके बाद इसके जो बहनोई है या इसकी जो रिश्तेदार बहन है, वो भी इसके बहुत ज्यादा मदद करते थे पाकिस्तानी वीजा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब पूरा तमाम कौन कौन इस हसीन से जुड़ा हुआ है वो लगातार एजेंसियों के इशारे पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है आदित्य कि एक का मैडम एन का नाम पता चल रहा है। ये आईएसआई की महिला जासूस है और ये बिजनेसमैन है। आईएसआई ने इस महिला बिजनेसमैन को, जिसको मैडम एन के नाम से जाना जाता है, भारत में आईएसआई का जासूसी नेटवर्क खड़ा करने का जिम्मा दिया गया है। ये जो मैडम एन है, जो कि पाकिस्तान की बिजनेसमैन भी हैं, ये पैसा खर्च करके भारत में बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रही हैं। आगे आने वाले समय में इसका भी खुलासा होगा। शुक्रिया आदित्य आपका, करेंगे विस्तार से, आप जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात जासूसी से ही जुड़ी हुई खबर की। पंजाब पुलिस ने एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले